जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना एक ऐसी संगत के लिए थॉट भेजा है जो ना दवाई खाना भूल जाती है। गुरु जी कहते एनू कह कि ना इंज ना करे, दवाइयां ले आंदी है इन्नियां ते रख देंदी है ते फिर भूल जाती है। इंज ना किता करे। मैं तेनू कुछ होन नहीं देना, तू दवाई खाए ना खाए, लेकिन तू पैसे लगाए ने दवाई ते खा। ते जदों भी दवाई खाए तो एक बार तू जय गुरु जी बोल दे ते जेड़ा पानी है उन्नू भी मंत्र जाप करके पी, या पी भूल गई है तो पींदिया पींदिया बोल दे। ते दूजी गल है कि जेड़ी भी गुरु जी की संगत है ते ओ ए गल ध्यान विच रखे कि तुसी मेरी संगत हो, गुरु जी की संगत हो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ कृष्ण भगवान नू मनो, साई बाबा नू मनो, राम जी नू मनो, शिव जी नू मनो, तुसी गणेश जी नू मनो, हनुमान जी नू मनो, विष्णु जी नू मनो, जिन्नू मर्जी मनो, मैं हर रूप विच तुहाडे नाल हां। तुहानू हर रूप विच अपने दर्शन देवांगा ते तुसी सिर्फ ते सिर्फ अपनी जबान ते लगाम रखना है। ए जेड़ी भी संगत जिन्नू मैं ए सुनांदा पिया उन्नू पता है मंदिर जाण तो कुछ नहीं होना कि तुसी ਥਾਂ ਥਾਂ मंदिर भटकदे पे हो, सत्संग ते जांदे पे हो, पर तुहानू बोलण दा, दूजिਆਂ नाल गल करन दा ते सलीका ही नहीं है। जे तुसी दूजिਆਂ नाल कुछ भी ਇਹੋ जी गल करो कि दूजे दा दिल दुखे ते तुसी मेरी संगत नहीं हो। मेरे मंदिर ता इस वास्ते मैं तुहानू बुलाना वा ताकि मैं तुहाडा दिमाग ते तुहाडा शरीर ठीक रखा। जिਵੇਂ एक माँ प्यो अपने बच्चों को, मैं हिंदी में बोलती हूँ, हर बार पंजाबी शुरू करती हूँ फिर हिंदी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी संगत अब गुरु जी की ऐसी जुड़ गई है जिनको कि थोड़ा सा पंजाबी में मुश्किल पड़ती है। तो आज गुरु जी ने ऐसी संगत को ब्लेस किया है जो दवाइयां खानी भूल जाती है, बीमार होती है, दवाइयां तो ले आती है, पैसे खर्च देती है, पर खाने वक्त भूल जाती है। तो गुरु जी कहते दवाई खा, गुरु जी का नाम लेके दवाई खा, दवाई भी असर करेगी, जल्दी ठीक होएगी। मंत्र जाप कितना कर, पानी जो जिस जल से आप दवाइयां खाते हैं तो मंत्र जाप करें, भूल जाए तो वहम ना करें। और दूसरी बात, गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ अपनी एक वाणी पर आप संयम रखें। अगर आप गुरु जी की सच्ची और पक्की संगत बनना चाहते हैं, गुरु जी के मंदिर जाते हैं, गुरु जी के सत्संग पे जाते हैं, लेकिन सामने वाले को आप कुछ नहीं समझते, तो गुरु जी आपको अपनी संगत में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप नीवे होके चलोगे, जो आपको दिख रहा है आप हाथ जोड़ के उसका अभिनंदन करेंगे, सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे हाथ जोड़ के, चाहे वो उम्र में बड़ा है छोटा है, चाहे वो किसी भी लेवल का है, पर वो गुरु जी की संगत है तो वो आप और वो एक लेवल पे हो। गुरु जी के मंदिर जाते हो, गुरु जी के सत्संग पे जाते हो, लेकिन अंदर अहंकार भरा पड़ा है कि मुझे तो गुरु जी हर जगह बुलाते हैं, मुझे तो गुरु जी अपने सत्संग में आगे बिठाते हैं। गुरु जी ऐसी संगत को संगत नहीं मानते। ये आप अपने आप को गुरु जी की संगत मान लो, पर गुरु जी नहीं मानते। फिर आप कहते हो हमारे साथ कल्याण नहीं होता, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको लगता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई मेरे को, बस मैं तो भाई अलग ही लेवल पे हूं। जब तक आपके अंदर ये अहम है कि मैं, गुरुजी मुझे बहुत अपने मंदिर बुलाते हैं, सेवा दी गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग पे बुलाया, नहीं, ये आपके अंदर ये चीज आनी ही नहीं चाहिए। बहुत सारी गुरुजी कहते हैं मेरे तो इन्नी संगत इन्नी दुनिया फैली हुई है जेड़ी बड़े मंदिर आ नहीं सकती, पर मेरे नाल इन्ना प्यार करते ने, उन्हां दे दिल दे अंदर मैं रहना वा। क्यों? क्योंकि मैनू उन्हां दा सुभाव ते व्यवहार पसंद है। तुसी बड़े मंदिर ना आ सको कोई गल नहीं, तुसी घर रह के भी अपने सारे आस पास वालियां नू जेड़े तुहानू मिलदे ने, तुसी उन्हां दे नाल चंगा रहो, किसी नू नीचा दिखाने की कोशिश ना करो, किसी दे नाल लड़ाई झगड़ा ना करो, सब नू माफ करो।
अपना दिल वड्डा रखो, हाथ जोड़ के। अब एक चीज बताओ संगत जी, ये तो गुरुजी ने आज का थॉट दिया इतना प्यारा। जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही है, गुरुजी उसको ये कुछ ना कुछ सुनाना समझाना चाहते हैं। आपको लगता है ना हमारे साथ कल्याण क्यों नहीं हो रहा? कई संगत को लगता है कि हमारे काम में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि गुरुजी को कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार नजर आ रहा है। आप आज ये जो गुरुजी का स्वरूप लगाया है मैंने, ये गुरुजी ने लगवाया है। जिस समय मैं ये वीडियो अपलोड करने लगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं कि गुरुजी ही सारी वीडियो अपलोड कराते हैं, एक एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं, एक एक बात गुरुजी, थॉट गुरुजी देते हैं, किसका सत्संग शेयर होना है गुरुजी बताते हैं। तो देखिए इसमें भी गुरुजी के हाथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी के, जब गुरुजी की संगत आती थी, गुरुजी उनके पैरों को हाथ लगाते थे, तो गुरुजी ऐसे नमस्ते करके उनको प्यार करते थे। हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या चीज हैं जो इतना अहंकार लेके बैठे हैं? वो महाशिव, दुनिया चलाने वाले, वो हमारे सामने हमें इतना नीवापन देने वाले कि भाई तुम नीवे होके रहो, कल नाम काल का। आज जो है वही, ये पल जो है इसको जो आप गुजारोगे, आने वाला भविष्य इस पे ही डिपेंड करेगा। मत ज्यादा लोगों को नीचा दिखाने के लिए, मैंने उसको ये सुना दिया, मैंने उसको वो सुना दिया, उसने मुझे ये बोला तो मैंने ये बोला। नहीं, ऐसे मत करा करो। गुरुजी को आज अगर गुरुजी ये थॉट दे रहे हैं ना, तो किसी संगत के लिए है, और किसी संगत को जो गलत रास्ते पे चलने वाली है, बुराइयों में बैठने वाली है, उसके आसपास के लोग जो नेगेटिव है, उन बुराई करते हैं, तो ये बेचारी हाँ हो करती है। तो गुरुजी कहते ना कितना कर, हाँ हो भी ना कितना कर, तू सुनिया कर, बस ते दिल च मंत्र जाप कितना कर, जय गुरुजी बोलिया कर, ए नेगेटिविटी अपने उत्ते ना आन दियो। संगत जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते, आपके आसपास ऐसे नेगेटिव बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो आपके सामने एक रिश्तेदार की बुराई करेंगे और खुद आपसे बनाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाएंगे। दूसरे की बुराई करना यानी कि आपकी नजरों में दूसरे को गिराएंगे ताकि आपके साथ अच्छा संबंध बना सके। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल अवेयर रहें, सावधान रहे कि ऐसे लोग जो हैं, जो दूसरे की बुराई करके आपकी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, समय आने पर वो आपकी बुराई भी करेंगे। तो अगर कोई इंसान दूसरे की बुराई आपके आगे करता है तो आपने नहीं सुननी, और आपने उस इंसान के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। गुरुजी कहते तू इन्नी चंगी, तेनू मैं अपनी संगत बनाया ते तू किन्ना लोकां नाल बैठ के अपनी दिमाग ते बुद्धि भ्रष्ट करदी पई है। तो संगत जी, जिस किसी के लिए भी ये सत्संग है, ये थॉट है, तो शर्माए ना, कमेंट्स में जरूर लिखे, हाँ जी आंटी ये मेरे साथ हो रहा है, मैं ऐसी हो रही थी, तो अब मैं गुरुजी ने मुझे एक हिंट दे दिया है, अब मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार चलूंगी। क्योंकि जब गुरुजी किसी के लिए कोई थॉट देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि गुरुजी की मेहर भरी नजर है उस संगत पर। गुरुजी उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। क्योंकि संगत को लगता है कि मेरे तो मंदिर जा रही हूँ, गुरुजी के सत्संग पे जा रही हूँ, मेरे से तो महान कोई नहीं है, मुझे तो वहां लोग सारे आगे बिठाते हैं, मुझे तो लोग सारे हाथों पे रखते हैं। नहीं, गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी को हाथों पे उठाने दो। गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी आपको बुला रहे हैं मंदिर। अपनी इच्छा से आप नहीं जा सकते हो, गुरुजी ने आपका कल्याण करना है। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं तो बड़े मंदिर रोज चली जा सकती हूँ, मैं तो बड़े मंदिर हर सोमवार चली जाती हूँ, मुझे तो बड़े मंदिर में ये होता है, मुझे तो सत्संग में ऐसा होता है। नहीं, अपने आप को इतना ऊंचा मत समझिए। आज अगर गुरुजी ये थॉट दिलवा रहे हैं तो गुरुजी को जरूर किसी संगत की या किसी बिहेवियर पर बहुत नाराजगी है। गुरुजी किसी से नाराज नहीं होते, गुरुजी समझाते हैं, और समझाने का तरीका यही है सत्संग। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है, मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, और एक चैनल है गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, इसमें मैं गुरुजी के थॉट और गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ, जो कि आप जैसी ही संगत ने, जिनके ऊपर गुरुजी ने कल्याण किए, वो मुझे भेजते हैं और मैं वो बाकी संगत के साथ शेयर करती हूँ। और गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी में मैं नई संगत के दिल में उठ रहे सवालों के जवाब, गुरुजी की दिव्य वाणी से निकले हुए गुरुजी के वचन, और एक गुरुजी की संगत का, किसी भी संगत के दिल का कोई भी सवाल जो बाकी संगत के दिल में भी होता है,
उसका जवाब देती हूँ। तो आप मेरे दोनों चैनल देखिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और एक आंटी जी का मैं आपको सत्संग पढ़ के सुनाऊंगी। गुरु जी की आज्ञा होती है कि कितनी देर का सत्संग हो, क्योंकि आप जितनी देर सत्संग सुनते हैं आपके दिल में जो सवाल है उनके जवाब आपको मिलते जाते हैं। आप उतनी देर गुरु जी के संरक्षण में रहते हैं, आपके साथ कुछ अनहोनी नहीं होती, कोई अनहोनी फोन नहीं आता, कोई उल्टा सीधा इंसान आपकी घर या जिंदगी में नहीं आता, कोई उल्टा सीधा फोन आपको नहीं आता। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुना करें, आखिर तक गुरु जी कोई ना कोई थॉट दे देते हैं। तो जो संगत आखिर तक सुनती है उसको ब्लेसिंग मिल जाती है। जो संगत सोचती है आगे तो खत्म ही है, बस खत्म कर दो, तो वो संगत उस थॉट से वंचित रह जाती है। तो चलिए संगत जी, पहले मैं एक आंटी जी का सत्संग पढ़ के सुनाती हूँ और फिर एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा छोटा सा शुक्राना सत्संग वो भी आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोनिया भार्गव, नई सड़क, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज से 2-3 दिन पहले मेरे गुरुपा ने टेलीपैथी के माध्यम से एक मैसेज में कहा कि बेटी तो अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तब मैं समझ गई कि गुरुपा सच में मुझे ही बोल रहे हैं सत्संग शेयर करने के लिए। भाई गुरुपा को मानता तो नहीं पर निरादर भी नहीं करता, पर संगत जी गुरुपा से परिवार का कोई एक सदस्य भी जुड़ जाए तो गुरुपा उसके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। मेरी माँ गुरुपा के मंत्र जाप करती है, सत्संग सुनती है, उनके द्वारा यूट्यूब के माध्यम से ऐसे मैसेज भी फॉलो करती है और मेरे पिताजी भी गुरुजी के आए मैसेज के बारे में पूछते रहते हैं। वो फोन यूज नहीं करते, इसलिए हम ही लोगों से गुरुजी के मैसेज को फॉलो करने के लिए पूछते रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, मेरे पिताजी कल मंदिर गए थे, भोले बाबा के घर के पास ही के मंदिर में। तो मेरे पिता को गुरुपा ने ब्लेस किया। मेरे पिता ने बताया कि वह गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए भोले बाबा की पिंडी पर फूल, बेलपत्र वगैरह चढ़ा रहे थे। तो मतलब पूजा कर रहे थे कि तभी एक कबूतर पता नहीं कहां से भोले बाबा की पिंडी पर आकर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा रहा और पापा अपनी पूजा पाठ करते रहे और मन ही मन बहुत खुश हुए। गुरुपा पता नहीं कब किस रूप में आकर अपनी संगत को ब्लेस कर जाते हैं। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी ही संगत जी, गुरुपा ने मेरी माँ का बहुत बड़ा कष्ट संकट आया था जिसे मेरे गुरुपा ने छोटे रूप में काटा था। संगत जी, मेरी माँ और मेरे पिता किसी जरूरी काम से बाजार गए हुए थे। मेरी माँ आगे आगे चल रही थी और मेरे पिता कुछ दूरी पर पीछे चल रहे थे। पर संगत जी, पता नहीं कैसे मेरी माँ चलते चलते अचानक गिर गई। उन्हें छोटी मोटी चोटें आई और खरोच वगैरह आई। पता नहीं कौन सा संकट उस दिन मेरी माँ पर आया था, क्योंकि मेरी माँ ने घर आकर बताया कि मैं तो अच्छे से चल रही थी, ना तो मुझे चक्कर आया था, ना ही कोई चीज रोड पर ऐसी पड़ी थी जिसे टकराकर या स्लिप होकर वह गिरी हो। उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दोनों कंधों पर हाथ रखा हो। जैसे ही कंधे भारी हुई और वह गिर गई। वहां आसपास बर्तन वालों की दुकानें थी। वे सभी भागकर मेरी माँ को उठाने आए। उन्होंने उठाकर मेरी माँ को एक जगह बिठाया और उसमें से किसी एक महिला ने मेरी माँ का सिर भी जोर से दबाकर रखा, जिससे उनके सर में गहरी चोट न हो जाए। पता नहीं मेरे गुरुपा किस रूप में मेरी माँ को बचाने आए, वरना पता नहीं कितना बड़ा संकट मेरी माँ पर आ जाता, क्योंकि मेरी माँ बहुत जोर से सर के बल पर सीधे से गिरी थी। बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, मेरे प्रभु। ऐसे ही मेरे छोटे भाइयों ने भी मुझे कल बताया कि वह ऑफिस काम से बाइक से कहीं गया था और वह नॉर्मली बाइक चला रहा था कि अचानक पता नहीं कहां से एक बकरी उनके सामने आ गई और वह गिरते गिरते बाल बाल बचा। उसने यह भी बताया कि मुझे ऐसा लगा मानो उस बकरी को किसी ने हाथ से उठाकर साइड में किया हो, वरना पता नहीं क्या होता। सच में गुरुपा, आपका बारंबार दिल से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आप ना जाने कब किस किस रूप में आकर मेरी परिवार की रक्षा करते हैं और कर रहे हैं। आप मुझे पिछले 8-10 दिन से मेरे लिए मैसेज भेज रहे थे कि तेरा ये कष्ट काट दिया, तेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया। हमें तो पता भी नहीं चलता गुरुपा, कब मदद कर जाते हैं।
हे महादेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोले शंकर, हे मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना जो आप मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हे मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। और देखिए, सत्संग ऐसे ही होना चाहिए, कुछ ही शब्दों में सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बारी थोड़े चैनल ते अपना सत्संग पा रही है। गुरु जी ने बहुत चिरां तो, 1 साल सवा साल तो बहुत किरपा की, बहुत दर्शन दिते। पर संगत जी, पहला मैनू सालों तो ही कहते ने गुरु जी दे शिव रूप च बहुत दर्शन होए, बहुत बहुत दर्शन होंदे सी। जिथे भी किते मैनू कोई दुख मुसीबत आंदा सी, उतों मैनू पता ही नहीं सी लगदा मैं किद्दां निकल गई। बहुत बहुत बड़े दुखों चो बचाया गुरु जी ने। पर सानू उस वेले समझ नहीं सी, सानू हुण पता लगदा। स्वर्गां तक दे भी दर्शन करवाए गुरु जी ने, पर सानू उस वेले समझ नहीं सी। हुण पता लगदा भी गुरु जी ने उस वेले भी अपने एक रूप च दर्शन करवाए। संगत जी, मैं गुरु जी का लख 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 करोड़ा बार शुकराना करना चाहनी है। मेरे मालिक ने मैं माणी जी नूं अपने चरनां च किद्दां जोड़िया, कदों जोड़िया, कुछ पता नहीं लग्या। संगत जी, ਜਦੋਂ मैं गुरु जी दे चरनां च जिस दिन जुड़ना सी, उस दिन मैनू उन्होंने किसी गुरु जी की संगत, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मैनू अपने घर मिलने वास्ते बुलाया सी। मैं उन्होंने मिलने जा रही सी कि रस्ते विच मेरे गोडे ते इन्नी जोर दी पिलर एक लोहे का लग्या कि जिहदे नाल बंदे दा टुट सकदा सी, पर वो ठीक रह नहीं सी सकदा। पर फिर भी संगत जी, मैं थोड़ा जिहा दुखिया, उन्होंने दे घर जान तक तो भी नहीं सी दुखिया। उस तो बाद फिर संगत जी, मैं घर उन्होंने गई, पौड़ियां चढ़ के कोठे भी गई। फिर संगत जिन्हों के घर सत्संग लगता उन्होंने घर भी गई, उत्थे भी मैं पौड़ियां चढ़ी, कोई दर्द नहीं होया। साल ही बीत गए, देख लो, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्नी जोर की पिलर वजह से कोई कह नहीं सी सकता भी ये ठीक होगा। ते उस तो बाद संगत जी, मैं अपना उस तो बाद संगत जी, जिस तरह भी साडा मेरा एक बच्चा वा, पोता वा मेरा, बहुत वड्डी मुसीबत आ गया सी। पर गुरु जी ने ਉਹਨੂੰ भी अपने मक्खण चो बाल वांगू कढ़ के साइड ते रखता, ਉਹਨੂੰ खुद सीधे दर्शन दे के ਉਹਨੂੰ सारा वो करिश्मा दिखाया। जो कुछ उत्ते मुसीबत आनी वो सारी ਉਹਨੂੰ दिखा के ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ दूर किया। गुरु जी गलत सोसाइटियां च पै गया सी। गुरु जी ने किरपा की, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ एकदम दूर करता कि अगले दिन पता लगा कि वो बंदा उत्थे फलानी थां ते ਉਹਨੂੰ फड़िया गया। गुरु जी ने इन्ना किरपा की, इन्ना किरपी, असी सारा परिवार इन्ना रोए, इन्ना खुश होए, रोए। शुक्र है मेरे मालका, जे तुसी बांह फड़ी सी ते कहंदे बच्चे नूं बचाया। फिर उस तो बाद गुरु जी ने एक होर बच्चा सीगा, वो एक हाईवे ते आ रहा सी, ते उस तो बाद मैनू ना बड़ी घबराहट हो रही सी भी हाय कुछ हादसा ना हो जाए, भी वो हाईवे ते आ रहा, कुछ भी हो सकता सीगा। वो पिलर च भी वज्जा, पर नहीं, कुछ नहीं होया। फिर उस तो बाद संगत जी वो घर आ गया। घर आके उन्हें एक किते काम जा रहा सी, ओदा एक्सीडेंट होया। वो गुरु जी ने छोटा जा करके कढ़ दिता। गुरु संगत जी लख लख शुकराना मेरे मालिक दा, हर थां ते बचांदे तां है, पर गुरु संगत जी सानू समझ नहीं आती मेरे मालिक किद्दां विचों कढ़ जांदे आ, पता ही नहीं लगता। संगत जी छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होंगे रोज रोज, पर मैं थोड़ा जिहा मैं कदे सत्संग शेयर नहीं कर सकी, इस करके माफी चाहनी है। गुरु जी कृपा करो, मैनू रोज सत्संग भेजन की हिम्मत दिओ, रोज सत्संग करा, रोज थोड़ा शुकराना करा, रोज तुहानू शुकराने भेजा। मेरे मालिक कृपा करो, हाँ दुख सुख का सिरा शुकराना मैं थोड़े ना शेयर करा। गुरु जी जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे मालिक
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा और शुक्राना सत्संग था। लेकिन मुझे सारी संगत के सत्संग शेयर करने होते हैं तो मैं रोज तो कर नहीं सकती हूँ। आज गुरु जी की आज्ञा हुई कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं। देखिए संगत जी, आप लोग मुझे रोज सत्संग भेजते हैं, रोज आप मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं, लेकिन गुरु जी की जब आज्ञा होती है ना, तो गुरु जी ऐसा कुछ करते हैं कि आपका अगले पिछले सारे सत्संग शेयर हो जाते हैं। और मैं आपको आज एक आंटी जी का एक छोटा सा सत्संग और सुना रही हूं, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जो सत्संग भेजते हो वो गुरु जी क्यों नहीं आज्ञा देते उसको शेयर करने की, और कब आपका सत्संग शेयर होता है। सुनिए। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कई सत्संग ऐसे पड़े हैं, आई थिंक नवंबर दिसंबर के, जो कि शेयर नहीं हो पाए। आई थिंक अक्टूबर के हैं। तो मैंने आंटी जी से एक दो बार पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जब आज्ञा होगी तो मैं शेयर कर दूंगी। तो मैंने भी उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया, और काफी टाइम हो गया अब तो ना मैं पूछती हूँ और ना ही मेरे सत्संग शेयर हुए। पर हाँ, आंटी जी ने बोला था कि जब आपके छोटे छोटे सत्संग नहीं शेयर हो रहे तो दैट मीन्स कोई आप बड़ा सत्संग लेकर आएंगे सामने। तो मेरा एक बड़ा सत्संग ये है कि मैं जिस वजह से परेशान थी, जैसे कि मेरे हस्बैंड का कुछ काम में प्रॉब्लम थी, काम नहीं था ठीक, तो मेरे को गुरुजी ने कहा था आंटी जी के थ्रू कि मैं ये जो साल चढ़ेगा उसमें तुम बैठकर 7 बार मंत्र जाप करना मेरे आगे, और अपनी एक इच्छा रखना, तो वो मैं पूरी करूंगा। तो मैंने यही इच्छा रखी थी कि मेरे हस्बैंड का काम सेट हो जाए। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे हस्बैंड नू बिजी करन वाला हाँ, उन्होंने कम देन वाला हाँ, लाइकवाइज। तो मेरे को विश्वास है बहुत ज्यादा गुरुजी पे। तो मैंने कहा नहीं, अब तो डेफिनेटली कुछ करेंगे गुरुपा। तो मैंने वही किया, बैठकर 7 बार मंत्र जाप, जो कि मैं रेगुलर कर रही हूँ 1 जनवरी से। और ये चीज हुई मेरे साथ। और जो नया काम मेरे हस्बैंड को गुरुपा ने ब्लेस किया है वो 1 जनवरी से 1 फरवरी से हुआ है। तो ये मेरा बड़ा सत्संग है। मैं खुश हूँ। चैलेंजेस है लाइफ में, अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। आप कोई भी नया काम शुरू करते हो, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अच्छा बुरा सब साथ लगा रहता है। मैं ये मानती हूँ गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं कभी नेगेटिव नहीं होती। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड नहीं मानते गुरुजी को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलती उनको। लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने उन्हें काम ब्लेस किया है जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था। मैंने गुरुजी को, क्योंकि उनके कई काम थे ऐसे, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप कौन सा काम करवाओ या ये हो जाए या वो हो जाए। मैंने कहा गुरुपा जो आपको सही लगे वो काम करा देना बस। और गुरुजी ने एक ऐसा काम दिया जो कि परमानेंट वाला काम दिया, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके शुभ चरणों में। आंटी जी, दीपा आंटी जी, थैंक यू। आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना, जिससे औरों को भी मोटिवेशन मिले और उनको पता चले, जो कि पता भी है, कि हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। आप हमेशा मेरे साथ हो और मैं बहुत खुश हूँ आपको पाकर, और आपने मुझे अपनी संगत बनाया, उसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मुझे पता है लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुशी खुशी है, लेकिन दुख तकलीफ को झेलने की शक्ति जो गुरुपा देते हैं वो ट्रिब्यूटियस है। सो थैंक यू सो मच आंटी जी। मैं चाहूंगी कि मेरा सत्संग जल्द से जल्द इस बार शेयर हो जाए, बाकी जो मेरे गुरुजी की मर्जी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी। आपके इस सत्संग से बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल के जवाब मिले होंगे, लेकिन आपको मैं एक चीज बताती हूँ। अभी जब मैं आपका सत्संग शेयर कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे एक थॉट और दिया है, आपके लिए भी हो सकता है और सारी संगत के लिए भी, कि वैसे तो तेरा मेरा जन्म जन्मांतर से रिश्ता है,
लेकिन जब तेरे को तेरे अपनों ने छोड़ा, या जब आप अपने अपनों से अलग हुए, या कोई भी ऐसा इंसान जब आपसे दूर हुआ, या किसी भी वजह से, हो सकता है आपका या हो सकता है किसी संगत के लिए गुरुजी ने ये थॉट दिया है कि जब तेरा अपना तेरे से कोई अलग हुआ था ना, उस पल से लेकर आज तक मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तेरे अंग संग हूं। मैं जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। तू उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर या रोकर, पर मैं तेरा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, अगर कोई अपना आपसे रूठ गया है, कोई आपसे अलग हुआ है, या कुछ भी ऐसा है जिस भी संगत के साथ, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें कि ये थॉट आपके लिए है। मैं हमेशा कहती हूं, एंड तक सुना करो सत्संग, क्योंकि एंड में गुरुजी कोई ना कोई थॉट ऐसा देते हैं जो शायद आपके लिए हो, और आपको आपके दिल के सवाल का जवाब और आपकी अरदास पूरी करने का कोई ना कोई संकेत गुरुजी ने दिया हो। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी झोलियां भरना गुरुजी, सबके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी, हम सब पर अपनी दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी।